बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। लेक्चर 9 कम्युनिकेशन मैनेजमेंट हमारा लेक्चर है पिमबुक 7th एडिशन के टॉपिक में से न्यू जो अपडेट्स आई हैं मैनेजमेंट में, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में, उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा पिमबुक 6 एडिशन के, उसके प्रोसेसेस और प्रोसेसेस ग्रुप्स, जैसे मैं शुरू से बता रहा हूँ, इन्हें तो आपने डेफिनेटली स्टडी करना है। वो जो लेक्चर्स मैं ये बना रहा हूँ, ये जो एडिशन है एजाइल मैनेजमेंट को हमने सेपरेटली देख लिया। अब पिमबुक के कंटेंट में जो एडवांसमेंट आई है, जो उन्होंने एडिशन किए, जो अपडेट्स आई हैं, तो इन लेक्चर्स में हम वो अपडेट्स देख रहे हैं। जो ईसीओ एग्जाम कंटेंट आउटलाइन में जो जो डोमेन और टास्क इंट्रोड्यूस करवाए हम उन्हें देख रहे हैं। डोमेन 2 प्रोसेसेस है, उसमें कम्युनिकेशन से रिलेट करता हुआ सिर्फ एक प्रोसेस है, प्रोसेस 2, जो है मैनेज कम्युनिकेशन। अब ये जो टास्क हैं डोमेन 1 और डोमेन 2 के, ये डायरेक्टली कम्युनिकेशन में नहीं आते, लेकिन ये रिलेट करते हैं। जब आप इनको स्टडी करेंगे तो आपको वहां से इंडिकेशन मिलेगा कि तो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में ये चीज स्टडी की गई थी। एक्चुअली जो हमारा डोमेन 1 है पीपल, इसमें से आते हैं तकरीबन 42% आपका कंटेंट इंक्लूड किया गया है, 42%। तो 3 चैप्टर्स आप अच्छे से देख लें, आप रिसोर्स मैनेजमेंट देख लें, आप स्टेक होल्डर मैनेजमेंट देख लें, और यहाँ पर बैठा है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एज अ अम्ब्रेला काम करेगा, इन दोनों के बीच में एज ए ब्रिज काम करेगा। रिसोर्सेस मैनेजमेंट देख लिया और स्टेक होल्डर देख लिया और उसके साथ कम्युनिकेशन को अच्छे से देख लें, तो आपके ये जो डोमेन फर्स्ट है उसके सारे टास्क और एनेबलर यहाँ पे कवर हो जाते हैं। जो रिलेटेड डोमेन जो टास्क हैं, जो डायरेक्टली इसमें नहीं आते, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में आप नहीं देख रहे, जो रिलेटेड है वो टास्क 4 है, एम्पावर टीम मेंबर्स एंड स्टेक होल्डर्स। टास्क 5 है, इंश्योर टीम मेंबर स्टेक होल्डर्स आर एडिक्वेटली ट्रेन्ड। और टास्क 9 है, कोलैबोरेट विद स्टेक होल्डर्स। टास्क 13, मेंटर रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स। इसी तरह डोमेन 2 के प्रोसेसेस में टास्क 4, एंगेज स्टेक होल्डर्स। टास्क 12 है, मैनेज प्रोजेक्ट आर्टिफैक्ट्स। एंड टास्क 16, इंश्योर नॉलेज ट्रांसफर फॉर प्रोजेक्ट कम्युनिटी। हम इनको जब डिस्कस करते हैं तो आपको नजर आएगा कि ये एक्चुअली हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन मैनेजमेंट की। और अगर आप पिछले लेक्चर देखेंगे मेरे कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के पिमबुक 6 एडिशन के, उसमें हमने इसको थॉरोली एलेबोरेट किया हुआ, डिस्कस किया हुआ, हमने एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पे उसे मजीद बताने की जरूरत नहीं है। अब जो एडिशन है पिमबुक 7th एडिशन में, उससे देख लें। इसमें देखें जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, इसको हम रिवाइज करते हैं, शायद हमने वहां डिस्कस किया, लेकिन अब देख लेते हैं। हमारे पास राइट साइड पे प्रोजेक्ट टीम है जो कि अपने प्रोडक्ट पे काम कर रही है, जो कि अपने स्प्रिंट्स पे काम कर रहे हैं, या तो स्क्रम की टेक्निक में है या ये एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में काम कर रहे हैं। इन्होंने कोई प्रोडक्ट को वैल्यूएबल डिलीवर्स देने, ये लोग कम्युनिकेट करेंगे राइट साइड पे वर्टिकली अपने की स्टेक होल्डर्स के साथ, और लेफ्ट साइड पे आपके स्टेक होल्डर्स हैं और वो बात करेंगे राइट साइड पे। तो ये हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन हो सकती है, हॉरिजेंटल है, और वर्टिकल है। वर्टिकल्स में सारे स्टेक होल्डर्स आपस में बात करेंगे और टीम उनको सपोर्ट करेगी इस कम्युनिकेशन को। अब इसमें बताने वाली बात यह है, समझने वाली, कि हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट रखेंगे कम्युनिकेशन के लिए, कौन सी टेक्नोलॉजी चूज करते हैं, कौन से टाइम फ्रेम पर, ये सारी चीजें इस पे रिलेट करती है। आप किससे बात कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, कौन सी टीम कहां पर बैठी है। तो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हमें यहाँ पे फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट को डिजाइन करने के लिए। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन देख लेते हैं हम। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे पास होता है चैनल्स, फॉर्मल, इनफॉर्मल। डायरेक्शंस बताइए मैंने, अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, हॉरिजेंटल एंड डायगोनल। मेथड हो सकता है ओरल, रिटन, और गेस्चर्स भी अक्सर इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। सिग्नल्स कार्ड सिस्टम यूज किया जाता है, जो कि पहले से हमारे एम्प्लॉयज ट्रेन होते हैं, जब ये कार्ड दिखाया जाए तो उसका ये मतलब होता है, जब ये सिग्नल बताया जाए तो उसका ये मतलब होता है। तो सिग्नल सिस्टम भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छे बुक्स में है ये, कहीं पर 5 C's है बुक में, कहीं 5 C's आता है, कहीं पे 7 C's आते हैं, लेकिन मैंने जितने मुझे C's नजर आए कम्युनिकेशन में, मैंने वो यहाँ मेंशन कर दिए। आप इसको 5 C's भी कह सकते हैं, वैसे कम्युनिकेशन बुक्स में 7 C's मेंशन है, तो मुझे 8 C's कहीं पे मिल गए तो मैंने 8 मेंशन कर दिए। इसमें कहते हैं बेस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, इवन वो रिटन में है या वो वर्बल है। रिटन के लिए तो ये है कि आपकी ग्रामर और स्पेलिंग जरूरी
करेक्ट होनी चाहिए, इसमें आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन कंसाइज एंड वेल क्राफ्टेड होनी चाहिए, क्लियर एंड पर्पस बात होनी चाहिए, कि मकसद होना चाहिए जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं, कोहेरेंट एंड लॉजिकल होना चाहिए, जो पैराग्राफ हम लिख रहे हैं अगली बात उससे रिलेट करके हम उसको उसके कंटेंट को डिजाइन करें। तो ये वेल क्राफ्टेड और ट्रेन और मैनर्ड तरीका है बात करने का। कंट्रोल फ्लो ऑफ वर्ड्स एंड आइडिया। देखें, जब भी हम गुस्से में होते हैं या इमोशनली चार्ज होते हैं तो हमारी वर्डिंग बहुत रैंडम, बहुत ही फ्लो में जा रही होती है और बहुत कुछ कह जाते हैं। तो जो मेन करने वाली बात होती है ना, वो समझने में बहुत दुश्वारी होती है रीडर्स को और आपके रिसीवर को। तो वर्डिंग की फ्लो को बहुत ज्यादा ना लेके जाएं, टू द पॉइंट बात करने की कोशिश कीजिए, वो आगे पॉइंट भी आ रहा है। कर्टसी है, आपकी वर्डिंग में रिस्पेक्ट नजर आनी चाहिए, आजिज़ी नजर आनी चाहिए, इनकिसारी होनी चाहिए, हम्बलनेस होनी चाहिए, सीनियर जूनियर अपनी जगह पे, लेकिन रिस्पेक्टफुल मैनर में बात करें, अप्रिशिएट करें, थॉटफुल होनी चाहिए आपकी बात को, पोलाइटनेस सीखनी, ये चीजें सीखी जाती, पोलाइटनेस को, कर्टिसी को सीखी जाती है। इस पर कोशिश करें अभी कम्युनिकेशन में ये क्वालिटी होनी चाहिए। कंक्रीटनेस कहते हैं टू द पॉइंट, जो भी बात करें जैसे मैंने बताया उसे टू द पॉइंट करने की कोशिश करें। कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, मुझे ये पसंद है, मैं इस तरह लाइक करता हूं, हम लोग इस तरह पसंद करते हैं। हर बात में मैं और हम यूज ना कीजिए, दूसरे को देखिए आपको कैसा पसंद लगता है, जिस तरह आपको ठीक लगे, जो आपको मुनासिब लगे। देखिए, कोशिश करें दूसरे पे फोकस करें कम्युनिकेशन में, अपनी तारीफें कम से कम करें और दूसरे को समझने की, लिसनिंग की आदत बनाएं, लिसनिंग पे काम करें। ज्यादातर लिसनिंग मूड में रहेंगे, हमारी कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को जब भी आप डिजाइन करने जा रहे हैं तो एक चीज ये है कि आप उसमें कुछ गाइडलाइंस है, आपकी टीम कितनी कंफर्टेबल है उसके साथ, कितने उसके चार्जेस क्या आएंगे, सब्सक्रिप्शन चार्जेस क्या हैं उसके, वो समझने में कितना मुश्किल, कितना आसान है। कोविड में हमें याद है MS माइक्रोसॉफ्ट टीम पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने काम शुरू किया था, जो कि खुद काफी मुश्किल था। टीम की अपनी ट्रेनिंग के लिए महीने 2 लग गए हमारे यूजर्स को समझाते हुए उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, किस काम को कैसे किया जाता है, कॉन्फ्रेंस कैसे रिकॉर्ड की जाती है, कैसे उसके ऑडियंस को ऐड किया जाता है, रिमूव किया जाता है, कंट्रोल कहां से लिया जाता है। ये एक लंबी डिस्कशन है। टूल जब भी यूज करें सिंपल होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, सब्सक्रिप्शन देखें, उसके कंट्रोल्स उसमें देखें, सिक्योरिटी फीचर्स देखें उसमें कि हमारी कम्युनिकेशन सेफ भी है, इनक्रिप्टेड भी है, पॉइंट टू पॉइंट इनक्रिप्शन है, उसमें कौन सा एल्गोरिदम यूज किया गया है, TLS कम्युनिकेशन है, ये सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात है। जब हम डिजाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाए। ऐसे नहीं कि कोई चीज डायरेक्टली इंपोज की जाए, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं लिया गया था ऑर्गेनाइजेशन में किसी से कि आपको कौन सा टूल, हालांकि इससे जूम थोड़ा सा कम कम्प्लेक्सिटी में है, थोड़ा कम मुश्किल है, और गूगल मीटिंग्स भी अच्छी हैं। उसके बाद स्काइप पे लोगों ने पहले से काम किया हुआ था, स्काइप बहुत ईजी था, तो ऑप्शन और भी थे। और कुछ सब्सक्रिप्शन में या इनके लाइसेंसिंग के इश्यूज हों तो वो एक अलग बात है। इन सब बातों को देख के आप कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट कीजिएगा। एक मॉडल है अलिस्टेयर कोकबर्न इफेक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल। ये मॉडल हमें क्या कहता है ये देखते हैं हम। ये मॉडल हमें ये कह रहे हैं, ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, आप इसे समझिए टेम्परेचर। इसे कम्युनिकेशन की बुक्स में एक वर्ड लिखा गया टेम्परेचर। टेम्परेचर in fact means the interaction, the level of interaction between two or more parties जो communicate कर रही हैं, और effectiveness, communication effectiveness कितनी होगी। तो ये मॉडल हमें ये कहता है, लिस्टेड कम्युनिकेशन मॉडल ये कहता है कि दो बंदे जब व्हाइट बोर्ड पे बात करते हैं वो हाईली इफेक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है। दो बंदे जब टेलीफोन पे बात करते हैं, मैंने 2 लिखा हुआ है, सिर्फ 2 बंदे, तो वो हाईली इफेक्टिव है। 2 बंदे ईमेल पे बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ग्राफ फिर डिक्लाइन होता है। फिर जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग, आप रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं, आप कोई ट्रेनिंग देख रहे हैं, फिर उसकी इफेक्टिवनेस थोड़ी नीचे आ जाएगी। फिर ऑडियो टेप कुछ लिसनिंग कर रहे हैं, वो और भी नीचे आ जाएगी। और पेपर वर्क इफेक्टिवनेस बहुत फिर कम होती है। अब यहाँ पे एक बात जरूरी समझने वाली ये है कि कितने अच्छा आप बात कर सकते हैं, कितना अच्छा आप समझा सकते हैं, कितना अच्छा आप राइट अप कर सकते हैं। बाज़ औक़ात वर्बल कम्युनिकेशन इतनी समझ नहीं आती जितनी रिटन कम्युनिकेशन आ जाती है। अब डिपेंड करता है वो किसने राइट किया।
ये डिपेंड करता है। और कौन से दो बंदे बात करें, अगर दो बंदों के दरमियान में कोई इमोशनल कनेक्शन है, यानी एक दूसरे से नाराज हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, एक मेरा सप्लायर है, एक मेरा वेंडर है, एक कंपनी के लोग हैं, और वहां पे बिडिंग चल रही है, कंपटीशन चल रहा है, कॉन्टेस्ट चल रहा है, तो इस तरह के इन्वायरमेंट में लिसनिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल, वो उसमें बायसनेस आ जाती है, वो एक अलग सेशन हो जाएगा बायसनेस। तो कोशिश ये करनी चाहिए, हमारी गाइडलाइन ये कहती है कि एजाइल मैनेजमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स में इन मेथड्स को यूज किया जाए। हाईली इफेक्टिव, यहाँ पे आपके पास टाइम बहुत कम रहता है, रिसोर्सेस बहुत कम है, टाइम फ्रैक्शन जो लीड टाइम है, वेट टाइम आपके पास कतई नहीं होता एजाइल में। 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स या मैक्सिमम 2 मंथ्स में आपने प्रोजेक्ट को डिलीवर करना होता है। वेयर एज प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में हाईली रिकमेंडेड ये है कि आपकी सारी कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंटेड हो, सारा प्लान डॉक्यूमेंटेड हो। अगर आप एजाइल के मैनिफेस्टो और 4 प्रिंसिपल्स को देखें, मेरे लेक्चर में हमने यही कहा है कि इंटरेक्शन को हाईली प्रेफरेंस दी जाएगी ओवर द डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन ये एजाइल प्रोजेक्ट के लिए, प्रोडक्टिव के लिए नहीं है। प्रोडक्टिव में आपने डॉक्यूमेंटेशन आपके लिए मस्ट है। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन है आपकी, कोई क्वेरी है, प्लीज ईमेल कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।